सारे विधानसभा क्षेत्रों पर क्या स्थिति है, क्या कहां पर कौन बढ़त बनाए हुए है, किस पार्टी का क्या हाल है, सारी अपडेट आप तक घर बैठे पहुंचा रहे हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और हम इसी कड़ी में हमारे संवाददाता मलखान मीणा हमारे साथ जुड़े हैं कॉमर्स कॉलेज से। सीधे उनका रुख करते हैं। जी मलखान, अभी जो डाक मतपत्र उनकी काउंटिंग हुई है उसके बाद अभी क्या अपडेट है, क्या कुछ रुझान आने शुरू हुए हैं? देखिए, बिल्कुल विक्रम जी, जिस तरह से आज ये लोकतंत्र का जो पर्व है और इसका पर्व का जो अंतिम परिणाम माना जा रहा है, यानी कि ये सेमीफाइनल है, क्योंकि 2024 में जो फाइनल मुकाबला होगा वो लोकसभा का चुनाव का जो मुकाबला है वो माना जाएगा। लेकिन इस वक्त जो राजस्थान पर पूरी तरह से निगाहें टिकी हुई हैं, तो ऐसे में इस वक्त हम मतगणना जो केंद्र है राजस्थान के जयपुर जिले की 19 विधानसभा सीटों का, जहां पर हम मौजूद हैं। और मैं एक बार जो तस्वीरें दिखाऊंगा, मेरे सहयोगी से कहूंगा कि यहाँ तस्वीरें दिखाने की बात कोशिश करेंगे कि ये देख सकते हैं कि जहाँ जो मेन गेट है वहाँ 8 बजे के बाद जो पोलिंग मतगणना की जो शुरुआत हुई है, जिस तरह से लगातार जो 8 बजे के बाद जो पोलिंग मतगणना की जो शुरुआत हुई है, इसमें ये हमारे अंदर से जो सहयोगी है उन्होंने ये सूचना दी है कि जहाँ तक बीजेपी की जो बैलेट पेपरों की जब शुरुआती मतगणना हुई है तो उसमें बीजेपी आगे है और कांग्रेस 51 सीटों पर आगे बताई जा रही है। यानी कि कुल मिला के कहा जा रहा है अब ये विक्रम जी की किस तरह से जो जनता ने जो वोटिंग किए हैं या जनता ने योजना देकर वोटिंग की है या किस तरह से किए, लेकिन रुझान जो आ रहे हैं धीरे धीरे रुझानों की ओर बढ़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं बीजेपी को बढ़त मिल रही है। बैलेट पेपर में अगर इस तरह की बढ़त है तो कहीं न कहीं जो योजना थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उनको जनता ने नकार दिया होगा, क्योंकि जिस तरह से अब जो बैलेट पेपरों की मतगणना हुई है उसमें बीजेपी आगे है। यानी कि 55 जो 51 सीट है, 55 सीटों पर बीजेपी आगे है और 51 पर कांग्रेस है। तो लेकिन जब इस तरह से एक बार चुनाव में जो देखा जा रहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तमाम योजना है उन पर आम जनता वोटिंग करेगी, लेकिन जिस तरह से विक्रम जी जो परिणाम रुझान जो आ रहे हैं तो कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है कि अब जनता ने सिर्फ जो राजस्थान के तमाम जो मुद्दे थे, चाहे पेपर लीक की बात करें, चाहे महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ उनकी बात करें, इन तमाम मुद्दों पर विक्रम जी आम जनता ने शायद वोटिंग किया होगा। लेकिन अभी परिणाम जिस तरह से जो बैलेट पेपर खुले हैं तो उनमें ये लगातार सामने आ रहा है कि बीजेपी धीरे धीरे बढ़त बना रही है। हालांकि यहाँ से कुछ जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, राजेंद्र राठौड़ है, वो तमाम जो नेता है वो यहाँ से निकल चुके हैं। तो ऐसे में अब लगता है कि बीजेपी पूरी तरह से तैयारी में होगी क्या है, लेकिन अभी रुझान पूरे नहीं आए हैं क्योंकि अभी शुरुआती दौर है। और बैलेट पेपर में सबसे बड़ी चीज है विक्रम जी, जब ओपीएस योजना को देखा जा रहा था कि कर्मचारी एक तरफ ओपीएस योजना को देखकर वोटिंग करेंगे या किस तरह से करेंगे, लेकिन जो बैलेट पेपर थे उनमें बीजेपी को बढ़त मिली, कई सीटों पर बढ़त है। तो कहीं न कहीं यूपीएस योजना कर्मचारियों ने नहीं देखी। जी जी बिल्कुल मलखान, और आप जिस तरह से वहां पर खड़े हैं, इस मतगणना केंद्र पर आप खड़े हैं, तो लगातार जो निर्वाचन विभाग की तरफ से हम इन आंकड़ों की बात से अलग बात करें तो कुछ इस बार कुछ खास इंतजाम किए गए हैं जो सारी ये मतगणना प्रक्रिया है वो एक सुव्यवस्थित तरीके से चले। क्या कुछ खास वहां माहौल देखा जा रहा है? क्या प्रत्याशियों के समर्थक भी वहां पहुंच रहे हैं? बिल्कुल विक्रम जी, जिस तरह से यहाँ पर जो निर्वाचन विभाग के द्वारा जो तैयारियां की गई, जो व्यवस्था की गई है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पूरी तरह से जो कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान कॉलेज के जो एंट्री गेट पर है वहाँ पूरी तरह से पुलिस ने बैरिकेड लगा दिया गया है और यहाँ पूरा जाब्ता तैनात है। किसी भी तरह से अंदर जो मतगणना में जो एजेंट है उनको ही अंदर जाने दिया जा रहा है, बाकी किसी को भी अंदर एंट्री नहीं है। तो ऐसे में यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से पुलिस का जाब्ता तैनात है, क्योंकि चाहे ट्रैफिक पुलिस की बात करें चाहे सिविल की बात करें, तमाम जो अधिकारी है वो यहाँ नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पूरी तरह से पुलिस बैरिकेड लगे हुए हैं और ऐसे में सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से पुलिस मुस्तैद है। और यहाँ पर जो समर्थक आ रहे हैं उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। आपको मैं एक बार मेरे सहयोगी से कहूँगा कि दिखाए उधर जो आम जन धीरे धीरे जो है उनको हालांकि यहाँ से दूर करेंगे पुलिस, लेकिन यहाँ जो व्यवस्था है विक्रम जी वो पूरी तरह से एक सुचारू व्यवस्था की गई है। हालांकि हमारे यहाँ पे और भी सहयोगी हैं, सुरेश और दीपेश भी है, इनसे भी बातचीत कर लेता है क्या कुछ रहेगा, इनसे बातचीत कर, क्योंकि ये भी
भगवान गणेश जी जो जी वहाँ जी पर आपको सुबह से एक बार लगातार आपको रोकना चाहेंगे मलखान, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि हमने राजधानी की बात तो कर ली, लेकिन अशोक गहलोत के गृह नगर की भी जरा बात कर लेते हैं। सूर्यनगरी जोधपुर का रुख कर लेते हैं, वहां हमारे संवाददाता दयाल साकला हमारे साथ मौजूद है। जी दयाल, सूर्यनगरी में सूर्य की पहली किरण निकलने के साथ क्या माहौल है वहां पर, और कौन से मतगणना केंद्र पर वहां काउंटिंग चल रही है, और खास तौर पर अशोक गहलोत का अपडेट हम जानना चाहेंगे और बाकी